राधे राधे। हर हर महादेव। अब तक की कथा में आपने सुना कि हमें किस तरह दान पुण्य करना चाहिए और जो लोग नित्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, हमेशा अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में लगे रहते हैं और ब्राह्मणों को संतुष्ट करते रहते हैं, वे सब लोग सर्वलोक को प्राप्त हैं। अब आगे की कथा में ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति के बारे में हमें बताओ। सूत जी बोले, महर्षियों, जो पुरुष गृहस्थ में लगे हुए हैं और जो अग्नि में शाम को और सुबह चावल आदि सामग्री से आहुति देते हैं, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान है, अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचारी का पालन करने वाले ब्राह्मणों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औसत अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यज्ञ आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए यज्ञ यज्ञ है। ब्राह्मणों, जिन्होंने बाहर अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि को कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे निहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, शाम के समय अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है और सुबह के समय सूर्य देव को दी गई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए सुबह के समय सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही समान है। इंद्र आदि सभी देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। लौकिक अग्नि में स्थापित जो चूर्णाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही समान मानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ के बारे में सुनो। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे देवताओं की तृप्ति के लिए रोज ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। सुबह नित्य कर्म के बाद सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में हवन नहीं किया जाता। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने सभी लोगों के उपकार करने के लिए बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबको जानने वाले तथा सभी औषधों की भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। इसके बाद अपनी माया शक्ति का बार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म के समय दुर्गस्थ बालक की रक्षा करने के लिए कुमार के बार की कल्पना की। इसके बाद सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की मुक्ति तथा सभी लोगों का हित करने की इच्छा से लोकनायक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, तीन लोगों को बनाने वाले परम श्रेष्ठी ब्रह्मा का आयु को देने वाला बार बनाया, जिससे सभी जगत के आयु की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने स्वरूभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने सभी 7 बारों का स्वामी बनाया। वे सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में स्थापित हो रहे हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं और शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के स्वामी मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है।
मंगल व्याधियों का निवारण करती हैं, बुध बल देती हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करती हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करती हैं। यह सातों बारों के फल बताए गए हैं जो बारों के देवता को प्रसन्न करने से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए हवन करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। यहाँ पूजा के सभी प्रकार श्रेष्ठ हैं। जो भी उपाय आप आसानी से कर सकते हैं उसको ही करें। दोनों आंखों और मस्तक के रोगों में और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद 1 दिन, 1 महीने, 1 साल अथवा 3 साल तक लगातार ऐसा उपाय करना चाहिए। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशेष वस्तु चढ़ाएं। यह साधन विशेष फल देने वाला होता है तथा इससे विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए दशमी आदि की पूजा करें तथा पत्नी सहित ब्राह्मणों को घी से पके अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग और अरहर की दाल, इनसे बने हुए अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दही से बने हुए अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से हमेशा पुत्र, मित्र आदि बलवान होते हैं। जो लंबी आयु की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं का बल पाने के लिए कपड़े, यज्ञोपवीत और घी से मिले खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों को तृप्त करने के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी तरह स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर कपड़े आदि का विधान है। शनिचर अपमृत्यु को दूर करने वाला है। उस दिन रुद्र की पूजा करें, तिल से हवन करें, देवताओं को दान करें, संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिले भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल पाता है। देवताओं के लिए प्रतिदिन पूजा, विशेष पूजा, स्नान, दान, जप, हवन तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में चारों ओर रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग मिलने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो। सभी लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी का आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ के आरंभ में और अशुभ के अंत में और जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे यह सिद्ध होता है कि देवताओं की पूजा संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। ब्राह्मणों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का देव यज्ञ कर्म वैदिक मंत्र के साथ करना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से करना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमेशा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। गरीब मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्टों को सहन करते हुए और धनवान व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा के अनुसार इस तरह के धर्म का पालन करता है और बार बार पुण्यों को में अनेक प्रकार के फल भोग कर फिर इस धरती पर जन्म लेता है। पैसे वाला पुरुष हमेशा भोग सिद्धि पाने के लिए रास्ते में पेड़ आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। कुआं, बावड़ी और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रचार के लिए पाठशाला का निर्माण करें और इस तरह से भी धर्म का काम करता रहे। धनवान व्यक्ति को यह सब काम
हमेशा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के करने से मन शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि मिल जाती है। हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञ फल प्राप्त होता है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरी वीडियो औरों को भी शेयर करें। ये भी एक पुण्य का काम है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।